फेलोशिप में। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को संभाला है। और हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुतायत से अच्छे हैं, चंगे हैं, भले हैं। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस बात की शुरुआत को करेंगे। धन्यवाद करते मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आपके नाम को हम महिमा देते प्रभु, आपके नाम को हम लोग ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। प्रभु जी हमारे प्रभु सभी प्रिय लोगों को प्रभु जी आपने परमेश्वर संभाले रखा। यीशु आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इस सुबह के सुंदर समय के वक्त प्रभु जी हम परमेश्वर आपके चरणों में आते प्रभु जी। प्रभु यीशु राजा आपसे प्रभु बातें करने, प्रभु आपसे मिलने मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। मेरे खुदा बाप प्रभु विनती करते हैं प्रभु हमारे मध्य में प्रभु तो अपनी उपस्थिति को दीजिए प्रभु जी। हमारे मनों को प्रभु एक मन होने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप हमें अपनी अगुवाई में लेकर चलाइए। पवित्र आत्मा हर एक के डिस्टर्ब को, आने वाले डिस्टर्बेंस को प्रभु यीशु के नाम से तो दूर कर दे। और पवित्र आत्मा हमें आत्मिकता के साथ परमेश्वर से मिलने के लिए आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु। जितने भी लोग मेरे प्रभु जी हमसे जुड़ने के लिए जा रहे हैं मेरे खुदा बाप प्रभु, उन लोगों को प्रभु आपके हाथों में दे देते प्रभु। हर एक के प्रभु मनों की प्रभु बातों को तू जानता है मेरे परमेश्वर। हर एक के मनों की सारी बातों को प्रभु, दुख की या फिर जो भी परमेश्वर हो प्रभु, जिस परिस्थिति से भी गुजर रहे होंगे प्रभु जी, उन्हें चिंताएं होंगी प्रभु, उन्हें दूर कर और प्रभु होने दे प्रभु कि तेरे आनंद में प्रभु, तेरी स्तुति में प्रभु और तुझे भेंट चढ़ाने के लिए प्रभु यीशु वे मगन हो मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते सारी बातों के लिए, आगे की सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में देते। इस विनती को नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और दया के साथ ग्रहण कीजिए खुदा, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में जाने से पहले इस बात को हम लोग जान लेंगे कि प्रिय हम लोग जानते हैं जैसे कि अंतिम दिन निकट है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ और वो वक्त बहुत ही ज्यादा करीब है, वरन द्वार ही पर वह टाइम खड़ा हुआ है कि जब परमेश्वर हमारे मध्य में आएगा अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के प्रभु उस न्याय को करने के लिए अपने लोगों को वो अपने साथ में लेकर जाएगा। तो आइए हम परमेश्वर का स्वागत करेंगे, क्योंकि ये दिन ऐसे है कि हमें परमेश्वर की आराधना करते हुए अपने आप को उसके योग्य बनाने के लिए हमें तैयार रहना है मेरे प्रियो। आइए हम उसी गीत के साथ परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हम लोग गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे और झंडा मसीह का फैलाओ रे। हमें परमेश्वर ने कहा है, हमें उसने वक्त को दिया है कि वो आए, तब तक हम लोग सारे लोगों को तैयार करें और हम अपने आप को भी तैयार करेंगे। मैं धन्यवाद के साथ इस गीत को गाएंगे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। Masica
परमेश्वर के नारे लगाए। हम जैसे कि हम लोग पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में जब उसने विजय प्रवेश को किया था, हम जानते हैं कि वहां पर कितने सारे लोग थे, है ना, कितने सारे लोग थे जो उसे देखने के लिए आ रहे थे, उसके नाम के नारे लगा रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि धन्य है वह जो यीशु के नाम से आता है, उस परमेश्वर के नाम से आता है, उसकी होशाना कर रहे थे। मेरे प्रियो, हम लोग जानते होंगे कि उतने सारे लोग, इतनी भीड़ यरूशलेम में कहाँ से आई होगी, है ना। इतने सारे लोग उस वक्त कहाँ से आए होंगे कि परमेश्वर उन्हें जाकर बहुत कुछ बताया, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने उस जगह पर इतने सारे काम किए थे कि परमेश्वर की, यीशु मसीह की ख्याति उस पूरे यरूशलेम में हो चुकी थी। इसलिए जब उन लोगों को पता चला कि यीशु मसीह हमारे यरूशलेम में आने वाले हैं, तब उसकी महिमा के लिए, उसके नाम के नारे लगाने के लिए, उसकी होशाना करने के लिए वे लोग यरूशलेम में पहुंचे और उसका विजय प्रवेश वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए मेरे परमेश्वर की हम लोग उस परमेश्वर की उन बातों को, जो उसने काम किए, उसने क्या क्या किया है। उन्होंने लंगड़ों को चंगा किया है, उन्होंने मुर्दों को जिलाया है, उन्होंने कोड़ियों को भी चंगा किया है ना। हमारा परमेश्वर पिता बहुत महान है। प्रभु ने इसी तरीके से अपनी सारी बातों को उस यरूशलेम में भी प्रकट किया और तभी लोग उसके नारे लगा रहे थे। तो आइए हम उसी बात को याद करते हुए हम लोग एक और गीत के साथ उसकी महिमा को करेंगे। हम लोग गाएंगे जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, क्योंकि इस गीत में हम परमेश्वर के उन कार्यों को भी पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने किए हैं, यीशु मसीह के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने उस कामों को किए हैं। आमेन। इसी गीत के साथ हम उसकी महिमा को करेंगे। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, अरे लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, अरे लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, अरे पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम को हम जय जयकार करते हैं। प्रभु जी तेरे नाम को हम महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदा बाप परमेश्वर तू महान है मेरे पिता। प्रभु तूने कोढ़ियों को चंगा किया है मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी हमारे पापों से प्रभु तूने हमें शुद्ध किया है मेरे राजा यीशु। तू धन्य है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं मेरे पिता। प्रभु हम अपने आप को तैयार करते हैं, प्रभु तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी
प्रभु तू धन्य है मेरे परमेश्वर पिता, जो तूने हमें चुन लिया मेरे राजाओं के राजा। प्रभु तेरे नाम को हम प्रभु महिमा को देते, प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। यीशु तू धन्य है प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। जय जयकार करते हैं प्रभु, तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता। ओ प्रभु हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु हमारी सांस प्रभु सदा प्रभु तुझे ही महिमा दे प्रभु जी, क्योंकि ये सांस तूने दी है मेरे पिता। हमारे हर दिन प्रभु जी तू हमें दिखाता है प्रभु, हर एक सुबह प्रभु तू हमें देता है मेरे पिता प्रभु। ओ प्रभु जी हम तेरी महिमा करें यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया जीसस। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस
तेरे नाम को हम महिमा देते हैं मेरे पिता प्रभु। यीशु तू आया है प्रभु जी हमारे पास मेरे पिता प्रभु जी, और हम तेरे पास आए हैं मेरे पिता प्रभु, क्योंकि जब हम अपने एक कदम को बढ़ाते हैं मेरे पिता, तो तू प्रभु जी उससे दुगने बढ़ाते हो मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। तूने सदा प्रभु जी हमें चाहा है मेरे पिता प्रभु जी। प्रभु तूने प्रभु अपने प्रेम को मेरे खुदा बाप इस रीति से प्रकट किया है मेरे पिता प्रभु, कि तूने परमेश्वर पिता हमारे लिए, हम जैसे पापियों के लिए प्रभु अपने ही पुत्र को प्रभु जी बलिदान कर दिया मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तू धन्य है मेरे पिता प्रभु, मेरे खुदा बाप प्रभु। इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से प्रभु यीशु राजा तूने प्रभु अपनी महिमा को दिखाई है मेरे पिता प्रभु जी। मेरे पिता तू सच्चा परमेश्वर है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है मेरे पिता प्रभु। तू ही आदर के योग्य है प्रभु, हर एक मनुष्य जाति के प्रभु जी महिमा के योग्य प्रभु आप है मेरे पिता। इस सृष्टि को रचा आपने है मेरे पिता। तू धन्य है मेरे राजा यीशु। हम तुझी को आदर देते प्रभु, तेरे ही सामने प्रभु दंडवत करते हैं प्रभु, तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू ही ऐसा यहोवा है प्रभु जी जिसने प्रभु हमारे लिए सब कुछ किया प्रभु। तू यीशु मसीह ऐसा है मेरे खुदा बाप प्रभु कि तूने प्रभु हमें अपने पिता से मिलाया। यीशु तेरा धन्यवाद हो मेरे राजा, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरे नाम में प्रभु सब कुछ हमने पा लिया प्रभु। तेरे नाम में प्रभु हमने उद्धार पाया प्रभु, तेरे नाम में प्रभु हमने चंगाई पाई प्रभु, तेरे नाम में प्रभु हमने रिहाई पाई है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। और तू भलाई का प्रभु वह परमेश्वर है प्रभु जिसने सब कुछ प्रभु जी सब कुछ बता दिया, सब कुछ दिखा दिया मेरे पिता प्रभु। तू सच्चा प्रभु जी प्रेमी है मेरे परमेश्वर, जो तूने हमसे प्रेम किया यीशु। तू ही आदर के योग्य है मेरे पिता, तू ही महिमा के योग्य है यीशु। धन्यवाद करते पिता। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य,
परमेश्वर। प्रभु सचमुच में मेरे पिता, कोई भी आदर के योग्य नहीं है मेरे पिता, कोई भी परमेश्वर पिता उस सिंहासन के योग्य नहीं है मेरे पिता, लेकिन केवल तू है मेरे परमेश्वर। तू ही एक सच्चा राजा है मेरे पिता प्रभु जी। तू धन्य है मेरे पिता प्रभु जी। सो तू ही परमेश्वर पिता, यीशु मसीहा तू ही प्रभु एक ऐसा प्रभु जी मेमना बना मेरे पिता, जो बेदाग था प्रभु जी, ओ प्रभु जो निष्कलंक था मेरे पिता प्रभु जी। ओ तू ऐसा मसीहा बना मेरे पिता प्रभु जी। तू खुद मेरे यीशु अज्ञात था प्रभु पाप से मेरे पिता, लेकिन हमारे लिए प्रभु जी तू पापी बना प्रभु जी। हमारे लिए प्रभु तूने अपने लहू को दिया मेरे पिता, लहू को बहाया मेरे पिता हमारे लिए परमेश्वर से प्रभु। तूने वाचा को बांधी प्रभु, ताकि हर एक मानव जाति बचाई जाए प्रभु। यीशु सच में मेरे खुदा बाप कोई भी आदर के योग्य नहीं मेरे पिता। एक सच्चा प्रभु परमेश्वर का रूप प्रभु जी आपने हमारे सामने खड़ा किया यीशु। उसी मसीहा की, हम उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं यीशु। धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र, तू अति पवित्र है मेरे राजा, मेरे परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते। यीशु मसीहा आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते, हमें हमारे परमेश्वर के चरणों में लेकर चली और हमें बातों को करने के लिए आपने हमारे मनों को तैयार किया। धन्यवाद करते यीशु। विनती करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, हम जब तेरे वचनों को सुनते हैं मेरे खुदा बाप प्रभु, हमारे हृदयों को खोल प्रभु, हमारे कठोर हृदयों को तू तोड़ मेरे पिता प्रभु जी। परमेश्वर पिता प्रभु तेरे वचनों को हम ग्रहण करें मेरे पिता प्रभु। हमारी आंखों को और कानों को भी तू खोल प्रभु, ताकि तेरी प्रभु उन अद्भुत बातों को प्रभु जी हम देख पाए मेरे परमेश्वर यीशु। मेरे खुदा बाप तेरे वचनों को समझने की सामर्थ तू पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमें दीजिए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम तेरी बातों को नहीं समझ सकते मेरे परमेश्वर पिता। तेरे स्वर्ग के राज्य की उन बातों को हमें समझने के लिए तू अपनी मदद दे प्रभु। पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर, तू हमें समझने की बुद्धि दे। आपका धन्यवाद करते प्रभु। हमारी स्तुति आराधना के सिंहासन पर आप विराजमान हुए और हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण किया। धन्यवाद करते। आगे की सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में देते। इस विनती को नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु। सुन और दया से ग्रहण कीजिए खुदा। लॉर्ड चर्च, प्रभु की स्तुति हो इस सुंदर से दिन के लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में बनाया, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी इस सप्ताह में बड़े प्रभु के अनुग्रह में खुश और आनंदित हो गए, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और जैसे हम लोग अब्राहम के जीवन से, जो विश्वासी जीवन का एक उदाहरण है, उसके द्वारा कुछ बातों को हम लोग सीख रहे थे परमेश्वर के वचनों के द्वारा। उसी कड़ी में हम और आगे में अब्राहम के जीवन के पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अब्राहम ने अपने जीवन में उस विश्वास को मजबूती से धारण करके रखा, और वो विश्वास ही उसे परमेश्वर के उस वाचा किए देश और जो भी बातें परमेश्वर ने उसे कही थी, उन सारे बातों को प्राप्त करने का जरिया बना। मेरे प्रिय प्रभु को सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, हम उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आगे हम लोग फिर 18वें अध्याय को देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग अब्राहम के जीवन को जब प्रभु ने बुलाया, उसके बाद में अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलने लगा, और कई उसके जीवन में परमेश्वर के उन वचनों के अनुसार, बातों के अनुसार चलने से कई बार कई प्रसंगों का सामना करना पड़ा, जहाँ पे कई बार उसे विश्वास में थोड़ा वो कमज़ोर हो गया था। लेकिन परमेश्वर हर बार उसे मुलाकात करता था, उसे दर्शन के द्वारा बातचीत करता था, और उन सारे प्रॉमिसों को जो उसने परमेश्वर के जन से बांधी थी, उन वाचाओं को वो स्मरण दिलाता था और उसके उत्साह को फिर से बढ़ाता था। और आज भी हम लोग उन बातों को परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा देखेंगे। मेरे प्रियो, अब्राहम 18वें अध्याय में लिखा है कि अब्राहम जब ममरे के
बांज के वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हो, तब यूहन्ना ने उसे दर्शन दिया। यहाँ पे फिर से देखते हैं कि वहाँ परमेश्वर के लोगों को अपना दर्शन देता है, अपने बातों से उनके विश्वास को संभालता है। सो यहाँ पे प्रभु ने उसे फिर से दर्शन दिया और उसने देखा कि 3 लोग उसके पास में आ रहे। और यहाँ पे हम लोग देखते कि अब्राहम उनसे मिला, उनको उसने अपने घर में आमंत्रित किया और फिर अब्राहम ने उनके लिए खाने का प्रबंध किया। ये लोग इस पृथ्वी पर इसलिए आए थे कि सदोम और गमोर, ये जो नगर थे, ये सारे नगर पाप के कारण अति बढ़ गए थे। पाप उनके बीच में इतना बढ़ गया था कि प्रभु को उस पाप के कारण उस शहरों का नाश करने के लिए अपने दूतों को भेजना पड़ा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब वे लोग अब्राहम से मिलते हैं, अब्राहम उनके पहुनाई करता है और उसके बाद में 90 वचनों में पढ़ते हैं, 18वें अध्याय के 90 वचनों में उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सहारा कहाँ है? उसने कहा वो तंबू में है। फिर से उन्होंने परमेश्वर के इस जन को इस बातों के लिए, क्योंकि प्रभु कुछ करने वाला था। और यहाँ पे लिखा है कि उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारे को एक पुत्र उत्पन्न होगा। और यहाँ पे उस वाचा को फिर से स्मरण दिलाता है कि हमने देखा था 17वें अध्याय में कि अब्राहम अपने सेवक को बोलता है कि वही मेरे घर का अधिकारी होगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरे ही वंश के द्वारा तुझे आशीषित करूँगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सारा ये तंबू में थी और उन्होंने पूछा कि सारा कहाँ है, और कहा कि इसी समय वसंत ऋतु में। मतलब बाइबल में कई बार हम लोग देखते हैं कि सही समय के विषय में परमेश्वर अपने लोगों को बताता है कि सही समय आपके जीवन में मैं कौन से कामों को करूँगा। और इसलिए कई बार मैं आपको बोलता हूँ कि इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 10वें वचन को, क्योंकि हम लोग प्रभु के द्वारा सिरजे गए और उन भले कामों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में पहले से ही निर्माण किए गए, सिरजे गए, बनाए गए हैं। हम लोग उन कामों को जो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है, देना चाहता है, उन कामों को हम लोग अपने जीवन में उसी समय प्राप्त कर सके। कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें ये आशीष मिले, हमें वो आशीष मिले, या हमारा ये काम हो, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु के योजना के अनुसार। और इसलिए सबोपदेशक में भी परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हर काम अपने समय में पूरा होता है। और यहाँ पे प्रभु के ये लोग उससे पूछ रहे कि सारा कहाँ है, और वसंत ऋतु में उसके पास हम लोग फिर से आएंगे और उसे एक पुत्र होगा। तब यहाँ पे सारा की जो प्रतिक्रिया थी उसके विषय में हम लोग पढ़ते कि सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। उनके उम्र के विषय में यहाँ लिखा है कि वे लोग बूढ़े हो गए थे और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया था। यहाँ पे जो वास्तविकता थी वो यहाँ पे वो लोग जानते थे। कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इन वास्तविकताओं को पहचानने की कोशिश नहीं करते, लेकिन ये सच्चाई थी उनके जीवन में कि दोनों बूढ़े हो चुके थे और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया था। और इसलिए क्योंकि ये एक अशक्य बात थी, यह एक अशक्य बात थी कि बूढ़े व्यक्ति जो प्रकृति का नियम है उस नियम का बंद होना, नियम के अनुसार जो बातें होती है उसका बंद होना यहाँ पे हम लोग देख। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि सारा अपने मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा
एक प्रैक्टिकल वस्तु स्थिति थी जो अब्राहम और सारा के जीवन में थी और जिसे वो लोग स्वीकार कर रहे थे मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर जो है, जिसके विषय में हम लोग कई बार सुनते हैं कि हमारा परमेश्वर अशक्य को शक्य करने वाला, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के विद्युत सारा से कह रहे हैं कि सारा क्यों हंस रही है, सारा क्यों हंस रही है कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे पुत्र नहीं होगा। और यहाँ पे इस वचन को हम लोग जब 14 वचन में पढ़ते हैं, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई बात अशक्य है? जो मनुष्य के लिए अशक्य है वो परमेश्वर के लिए शक्य है। मेरे प्रियो, हमेशा हमें अपने जीवन में ये याद रखना है कि कई बार हमको अपने जीवन के कई प्रसंगों में वो बातें हमारे लिए कठिन लगती होगी, लेकिन वो बातें सारी परमेश्वर के लिए शक्य हो सकती है, वो संभव हो सकती है। इसलिए हमारा विश्वास हमेशा उस परमेश्वर के ऊपर में रखना हमारे लिए आवश्यक है। और यहाँ पे फिर प्रभु उस बातों को दोहराता है, नियत समय अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास आऊँगा और सारे के पुत्र उत्पन्न होगा। और यहाँ पे फिर हम देखते कि सारा डर गई और फिर उसने कहा कि मैंने हंसी, और इस बातों को हम लोग देखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक असंभव का प्रसंग उसके जीवन में था। और फिर एक अद्भुत बात को हम देखते हैं कि ये जो दूत आए थे वे सदोम और गमोर का नाश करने के लिए आए थे। और इसलिए जब वो उस नगर के नाश करने के लिए निकले तो परमेश्वर एक चीज़ को बोलता है 17वें वचन में 18वें अध्याय के, तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँगा? मतलब परमेश्वर हर परिस्थिति की जानकारी, हर परिस्थिति की मालूमात अपने लोगों को देना चाहता है, अपने लोगों को बताना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, अभी जिस परिस्थितियों में हम लोग इस समय जी रहे हैं, वहाँ पे भी परमेश्वर के लोग इस बातों को कह रहे हैं कि हमें विश्वास में मजबूत होना है कि परमेश्वर के आने के का समय निकट आ रहा है। प्रभु इस संसार में बहुत जल्दी आने वाले हैं। और ये इसलिए हो रहा मेरे प्रियो कि वे लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर के बताए बातों के अनुसार इस बातों को जान रहे हैं कि वो समय बहुत ही करीब है। और इसलिए बोलता है कि मैं जो करता उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँगा। और बाद में वो अब्राहम के विषय में इस गवाही को देता है। अब्राहम के विषय में इस बातों को वो कहता है कि अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियाँ उसके द्वारा आशीष पाएगी। देखिए, यहाँ पे हम लोग पहले देख रहे हैं कि अब्राहम को अब तक उसकी संतान नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर उसके आने वाले भविष्य के विषय में इस बातों को बता रहा है कि अब्राहम से एक बड़ी जाति निर्माण होगी और पृथ्वी की सारी जातियाँ उसके द्वारा आशीषित होगी। आज हम लोग खुद को बोलते हैं कि हम अब्राहम की संतान हैं, मैं क्या आशीषित संतान है। और ये वचन उस समय अब्राहम के लिए बोला गया था जब अब्राहम परमेश्वर के बुलाहट के द्वारा उसके पीछे चल रहा था। और इस समय में उसके पास में कोई उसकी संतान नहीं थी, लेकिन वह परमेश्वर उसके जीवन के विषय में जानता है। मेरे प्रियो, हमारा भविष्य, हमारा आने वाला समय परमेश्वर को मालूम है मेरे प्रियो। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अपने परमेश्वर के ऊपर में उस विश्वास को रखने की ज़रूरत है। शायद हो सकता है कि हमारे लिए सामने का जीवन बड़ा कठिन होगा, लेकिन अगर हम विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए उन अच्छाई को प्रकट करेंगे जो उसने हमसे वायदा किया है। और परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को दुख नहीं देना चाहता, ये बाइबल भी हमें सिखाती है। और फिर वह आगे में उसके विषय में बोलता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हम लोग
देख रहे हैं मेरे प्रियो कि सिर्फ अब्राहम को आशीष देने के विषय में परमेश्वर नहीं कह रहा है, लेकिन वह इस बातों को भी कह रहा है कि अब्राहम क्या करेगा, उसके होने वाले पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे उन्हें आज्ञा देगा। वह आज्ञा किस प्रकार की है? यहाँ कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। आज कई बार हमारे बच्चे लोग प्रभु के उस उद्धार को नहीं प्राप्त करते हैं, या कई बार हमारे बच्चे परमेश्वर के मार्गों पे नहीं चलते। मेरे प्रियो, ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचनों के बारे में, परमेश्वर के विश्वास के बारे में उनको बताते रहे, उनको समझाते रहे, उनके लिए प्रार्थना करते रहे, उन्हें इस बातों को अपने जीवन में करने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करते रहे। और यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि वो अपने जो वंश है, अपने पुत्र और जो परिवार है, उनको आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना आए, उनको परमेश्वर के मार्ग में बने रहने के विषय में वह सिखाएगा और धर्म और न्याय के काम करते रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में रहते हुए अधर्म का काम न करें, हम लोग अन्याय का काम न करें, परंतु धर्म का और न्याय का काम करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करें। जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम के लिए बोला था कि मैं तुझसे इस प्रकार से तेरे जीवन में कार्य को करूँगा, मैं तुझे आशीषित करूँगा, तेरी सुरक्षा करूँगा, इस तमाम जो बातें जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया था उस समय अब्राहम से उसने वाचा बांधी थी, वही बातें परमेश्वर बोलता है कि वो बातें सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं, लेकिन उनके वंशों के लिए भी पूरा हो। और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज अब्राहम के द्वारा पृथ्वी पर के सारी आशीष, स्वर्ग की या सारी आशीष परमेश्वर की ने हमारे लिए दी है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग इस बातों को हमेशा गंभीरता से लें कि हमें विश्वासी जीवन में परमेश्वर के बताए वचनों के अनुसार चलना है और उसके लिए कोशिश करना है, एक दूसरे की सराहना करना है। नए नियम में लिखा है कि अगर कोई विश्वास में कमज़ोर हो तो उसे विश्वास में बढ़ाने के लिए उसकी सहायता मदद करना है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसके लोग उसके बातों को अपने जीवन में दृढ़ता से थामे रहें और उसी बातों के द्वारा हमें परमेश्वर के आशीषों का अनुभव अपने जीवन में मिलता है मेरे प्रियो। और फिर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम यहाँ पे उन शहरों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। यहाँ पे भी हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि कैसे हम दूसरे के नाश से उनको बचाने के लिए हमने परमेश्वर के पास में प्रार्थना करना चाहिए। आज कई बार ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द कई लोग जो नाश होने के मार्ग में चल रहे हैं, जो बुराई में फंसे हुए, गलत व्यसनों में फंसे हुए हैं, और हमें कभी भी इस बात की चिंता नहीं होती कि उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें, उनके उद्धार के लिए हम लोग प्रार्थना करें, उनके उस बुराई से छुटकारे के लिए हम लोग प्रार्थना करें। कई बार हम लोगों को बोलते हैं हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसे गंभीरता से हम अपने जीवन में नहीं लेते। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है ताकि वह उस सदोम और गमोरा का नाश न करे। और इसलिए यहाँ पे हम लोग देखते प्रसंग कि वो बोलता है 50 होगा, 45 हो गए, अगर धर्मी 40 हो गए, 35 हो गए, और इस रीति से वो उस बात को करता है। परमेश्वर बोलता है कि इतने भी लोग वहाँ पे रहेंगे तो मैं उस सदोम और गमोरा का नाश नहीं करूँगा। लेकिन एक बात है मेरे प्रियो कि वहाँ पे बहुत ही लोग पाप में फंसे हुए थे और इसलिए प्रभु ने उस सदोम और गमोरा का नाश किया। और लोग उसका उल्लेख हम लोग रोमियो की किताब में देखते हैं, जहाँ पे पौलुस प्रेरित इस अब्राहम के जीवन का उदाहरण हमारे सामने में रखता है। ये रोमियो की कलीसिया को जब पौलुस प्रेरित बताता है, उस समय में इस बातों को वह उल्लेख करता है कि कैसे अब्राहम अपने विश्वास में कमज़ोर होने के बाद में भी वो कैसे प्रभु के ऊपर में विश्वास करते रहा। तो रोमी की किताब
सो रोमियो की किताब उसका 4वां अध्याय और उसके 17वें आयत में इस प्रकार से लिखा है। 17वें आयत से लेकर हम लोग जब आगे पढ़ते हैं, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहरा है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। यहाँ पे हम देखते कि जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया और उस अब्राहम के ऊपर में अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया और उसके विषय में वो जानता है कि वो बोलता है कि जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता मानो वह है। मतलब जो बातें अस्तित्व ही नहीं है, जिस बातों का वास्तविकता ही नहीं है, वो बातें ऐसे परमेश्वर बोलता है कि वो वास्तविकता में है। और ये सच्चाई है मेरे प्रियो कि कई बातें ऐसे हैं कि जिसे हम नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर उसे देखता है, वो उसे अपने जीवन में पूर्ण करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता मदद करता है। और इसलिए लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत से जातियों का पिता हो। निराशा में हम लोग कई बार, निराशा जब हमारे जीवन में आती है मेरे प्रियो, कुछ कदम है जो हमें समझने की, सीखने की ज़रूरत है कि अविश्वास ऐसे हमारे जीवन में नहीं आता। जब कोई प्रसंग आता है, हम निराशा में उस प्रसंगों में निराश हो जाते हैं, और जब हम निराश में भी कि मेरे लिए ऐसा नहीं होगा, और ऐसे रीति से हमारे अंदर में एक अविश्वास की बातों का निर्माण होना शुरू होता है। और फिर कई बार हम लोग उस बातों को कहते हैं कि मेरे लिए अशक्य है, मैं ये बातों को नहीं प्राप्त कर सकता। और इसलिए यहाँ पे अब्राहम के विषय में लिखा है कि वो निराशा में भी उसने आशा रखकर विश्वास किया। मतलब उसने सोचा नहीं, ठीक है, प्रभु कह रहा है तो हो सकता है, वो मेरे जीवन में हो सकता है। मेरे जीवन में ये प्रसंग है कि मैं बूढ़ा हो गया, मेरे जीवन में ये प्रसंग है कि मैं अधेड़ उम्र का व्यक्ति बन गया, और ये मेरे लिए वास्तविकता, जो नैसर्गिक वास्तविकता उसके अनुसार होना असंभव है। लेकिन अगर प्रभु कहता है तो उसके लिए कोई भी बात अशक्य नहीं है। और इसलिए बाद में बोलता है कि वह जो 100 वर्षों का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जान के भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वे जानते थे कि उनका शरीर निर्बल हो चुका है, उनका शरीर मर चुका है, जहाँ से किसी भी प्रकार का जीवन उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, यहाँ वहाँ पे नया जीवन सृजन करने की शक्ति नहीं। लेकिन बाइबल बोलती है कि उसने इस परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, और वह विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। और 20वें वचन में इस प्रकार से कहता, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह किया। देखिए, कई बार हम लोग अविश्वासी बन के परमेश्वर जो वचनों के अनुसार हमारे जीवन में करने के लिए बोलता है, वहाँ पे हम लोग संदेह करते हैं, क्या मेरे लिए हो सकता है क्या? पहली बात तो हमें जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहता है। दूसरी बात, हमें इस बातों को दृढ़ता से थामे रहना कि प्रभु ने अगर मेरे लिए इस बातों को कहा तो वो उससे ज़रूर पूरा करेगा। और यहाँ पे यही बात है परमेश्वर के जन के विषय में लिखी, और ना अविश्वासी होकर, कमज़ोर होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। और आगे में लिखता है, और निश्चय जाना कि जिस बातों की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हमारा प्रभु सर्वसामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु हमारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है। हमारे परमेश्वर के हाथों में सारी बातें नियंत्रित की गई है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमारा विश्वास उस जीवते परमेश्वर पे होना चाहिए, जो इस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, जिस परमेश्वर ने सृष्टि के पक्षी को बनाया, जिस परमेश्वर ने पहाड़ों को बनाया, नदियों को बनाया, उन सारे
बातों का निर्माण करता जो हमारा परमेश्वर है, हमें उसके ऊपर में विश्वास करना है। और इस कारण आगे में लिखा है, इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए जो प्रभु पर, जो उस पर विश्वास करते, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि इस कारण ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया है, इसलिए उसे धार्मिकता का पिता करके ठहराया गया। और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए, न सिर्फ अब्राहम के लिए, न सिर्फ इसहाक के लिए, न सिर्फ याकूब के लिए, लेकिन वह उनके लिए भी लिखा गया, उसके लिए भी लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, सिर्फ उसके लिए नहीं, परंतु उसके परिवार के लिए नहीं, परंतु हमारे लिए भी गिना गया है, हमारे लिए भी गिना गया है, जो विश्वास के कारण धार्मिकता गिने जाने वाले हैं, जो विश्वास के कारण धार्मिकता के लिए गिने जाने वाले हैं। अर्थात उन लोगों के ऊपर में जो उस पर विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। और इसलिए मेरे प्रियो, इस विश्वासी जीवन में, जो विश्वासी जीवन हमने स्वीकार किया है, वो विश्वासी जीवन हमने पाया है, उस विश्वासी जीवन में चलने के लिए, चाहे परिस्थिति हमारे अनुकूल हो, चाहे परिस्थिति हमारे प्रतिकूल हो, हमें परमेश्वर के उन वचनों के ऊपर में, उन आज्ञाओं के ऊपर में, उन बातों के ऊपर में हमें विश्वास करना है, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर को हम लोग जिस उद्धार के लिए, जिस कारण उसने मेरा और आपका निर्माण किया, उस कारण को हम अपने जीवन के द्वारा पूर्ण करें। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि कई लोग इस संसार में इसलिए भी निर्माण किए गए कि वे लोग नाश हो, पश्चाताप ना करें। तो हम उस बातों की चिंता ना करें। प्रभु ने हमें उद्धार को दिया है, हम उस उद्धार के वचनों में हम चले, उस उद्धार में हम चले, और प्रभु के द्वारा जो भी बातें हमें सीखने मिलती है उसके अनुसार चलने की हम कोशिश करें। प्रभु के उस बातों को हम लोग हमेशा ध्यान रखें, हम लोग प्रभु के बातों को हमेशा अपने जीवन में महत्व दें, ताकि प्रभु की इच्छा पूर्ण हो, प्रभु की इच्छा पूर्ण हो। हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते प्रभु, इस सुंदर से दिन के लिए, जो दिन हमें दिखाया है परमेश्वर पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज कई लोग प्रभु इस दिन को अपने जीवन में नहीं देख सके, लेकिन ये प्रभु हम पर आपका अनुग्रह है कि हम इस दिन को देख सके। प्रभु जी, आज का दिन प्रभु विशेष करके जो विश्राम दिन है प्रभु, उसके पालन करने के लिए प्रभु आपने हमें मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु तेरे 10 आज्ञा में लिखा है कि विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, और प्रभु उसी के द्वारा आप हमें आशीषित भी करते, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु हमारे स्तुति को ग्रहण किया है, हमें प्रभु अच्छी श्वास दिया है परमेश्वर पिता, और प्रभु जी इस संसार में हमें रहने का मौका दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु आने वाला सप्ताह हम आपके हाथों में सौंपते, सारी महिमा आपको देते, विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे, और आने वाला सप्ताह आपके लिए आनंददायक हो, आपके हर उन परेशानियों के समाधान का हो, ऐसी ही प्रार्थना हम प्रभु से करते हैं।